गौतम, नानक, बुद्ध, क्राइस्ट आदि अनेक धर्म पिताएं उस परम पिता के संदेश वाहक बनकर इस धरा पर आए, जिन्होंने इस धरा पर वृद्धि पाते हुए पाप और अधर्म की गति को रोकने के प्रयास किए, कर्तव्य किए। किंतु जब इस धरा पर पाप और अधर्म अति को पा जाता है, तब अंतिम कार्य उस परम पिता का रह जाता है। और वो परम पिता जब स्वयं इस धरा पर आता है, तो वो कोई सुख शांति का संदेश वाहक बन के नहीं आता है। वो तो स्वयं ही इस धरा को स्वर्ग बनाता है। वो तो स्वयं इस धरा को स्वर्ग बनाता है। गुप्त जी की दो पंक्तियां इस विषय में समीचीन है कि इस भूतल पर नहीं मैं संदेशा स्वर्ग का लाया, इस भूतल पर नहीं मैं संदेशा स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। और ये महाशिवरात्रि महापर्व उसी परमात्मा पिता शिव के इस धरा पर हो चुके अवतरण का यादगार पर्व है, प्रतीक पर्व है, जो परमात्मा शिव इस कलयुग की सृष्टि के अंत में गीता में दिए हुए अपने वचन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि को निभाते हुए, पूरा करते हुए इस धरा पर अवतरित हो चुका है। और ये बात जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान द्वारा जन जन को समझाई जाती है, सुनाई जाती है, और यहाँ के राजयोग द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाले अनेक राजयोगी भाई बहनों के अनुभव द्वारा भी ये बात दावे से कही जाती है, तब भी सहसा लोगों को इस पर यकीन नहीं होता, इस पर विश्वास नहीं होता। उनके मन में अनेक प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं, अनेक कौतूहल, अनेक उत्कंठाएं जन्म लेती हैं कि परमात्मा का अवतरण, भगवान का अवतरण धरा पर कब हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया। तो भाइयों बहनों, परमात्मा के इस धरा पर हो चुके उस अवतरण के उसी परिदृश्य को और अवतरण के अनुकूल उस वक्त की समाज की, देश की और विश्व की दशा को, परमात्मा के सत्य और यथार्थ परिचय को, इस धरा पर चल रहे परमात्मा के उस परम कर्तव्य को और जन जन के प्रति उसी संदेश को गागर में सागर को समाने का समान प्रयास करते हुए एक शिव अवतरण गाथा के रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है